सभी को राम राम। आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। पहला पार्ट है ये। इसमें हमको अध्ययन करना है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण और इकाईकांक, शून्य की संख्या, विभाज्यता का नियम और शेषफल प्रमेय। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, यह दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। या देखिए नंबर लाइन है 0 से 1 2 3 4 अनंत, और उस माइनस में उधर हो जाएगा 0 के इधर बाएं साइड में -2 -3 4 5 करके आगे बढ़ता जाएगा, अनंत होगा। और फिर हम काल्पनिक संख्याओं की तरफ आते हैं। वर्गमूल के अंदर कोई संख्या अगर ऋणात्मक है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक है तो वह होगी काल्पनिक संख्या। ये हमेशा के लिए रट सकते हैं, जैसे कि √-2, √-1। इस फिर √-a का मान हमेशा a आयोटा होगा, ये आयोटा होगा। हालांकि ये किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, अब तक तो नहीं पूछे गए हैं जहाँ तक हमें पता है। और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक अर्थात इंटीजर और दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाला दशमलव और ना खत्म होने वाला दशमलव। इसे शांत दशमलव भी कहते हैं। और ये जैसे कि आप 0.25 देख रहे हैं, 0.2, और इसको अगर हम 25/100, यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे, 25 लिखेंगे पहले, फिर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इस 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये 1/4 हो गया। ये p/q की फॉर्म में लिख गया है यहाँ पर। इसी तरह 0.2 का 1/5 होता है, और इसे ही कहते हैं परिमेय संख्या। मतलब क्या हुआ कि 2/5, मतलब कोई भी बट्टे लगे, p/q के फॉर्म में लिखे जाने वाले सभी शब्द अंक जो भी हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ये देखिए, जो संख्याएं p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उन्हें रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी दशमलव का दूसरा भाग है। इसमें होता है रिकरिंग, दोहराने वाले दशमलव संख्या और ना दोहराने वाली दशमलव संख्या। हम देखते हैं दोहराने वाली दशमलव संख्या 0.2, ये ऊपर जो निशान लगा है इसे बार कहते हैं। 0.2 बार, 2 बार का मतलब है कि ये 2 आगे हमेशा रिपीट होता रहेगा अनंत समय तक। तो ये 2/9 लिखा गया है, इससे हमको समझना होगा ये 2/9 क्यों लिखा गया है। बार लगा है तो केवल एक संख्या के ऊपर यहाँ बार लगा है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बटे में संख्याएं उसको 9 लिखा। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर 1 और 2 होता और बार लगा रहता, तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाता, 22 हो जाता, और 2 के ऊपर बार रहता। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर 2 के ऊपर बार है तो नीचे 2 मतलब 2 संख्या लिखा जाएगा, मतलब 2 लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखा जाएगा। कोई भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है तो नीचे उतनी ही संख्याएं 9 लिखी जाएंगी, 9 संख्याएं उतनी ही बार लिखी जाएंगी। अगर यहाँ पर 3 बार 2 होता और उस पर बार लगा होता तीनों पर, तो यहाँ पर 3 9 लिखे जाते। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में है। इसी प्रकार ये देख लीजिए, नीचे एग्जाम्पल दिया ही है, 2 और 5 है, 2 और 5 लगातार रिपीट हो रहे हैं और इसलिए यहाँ पर बार लगाना है, जो हम नहीं लगाए हैं, भूल गए हैं। और फिर देखिए यहाँ पर 99 हो गया क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर। और अब आते हैं ना दोहराने वाली संख्याओं, दशमलव संख्या। देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर कहाँ दोहरा है, 2 5 3 8 9 7 2, इस तरह से है, तो इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग, और इस पर बार लग भी नहीं सकता। खैर, और देख लिए रूट में जो संख्या होती हैं वो यही होती है, नॉन रिकरिंग। और इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इंटीजर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक नहीं, माफ कीजिए, पूर्ण संख्याएं।
ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे -5, -6, -1, -10, -11, 12 जो भी हो। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या यहाँ पर देखिए जो संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन जहाँ पर शून्य से नहीं शुरू होगा, 1, 2 से लेकर अनंत तक रहेगा वो प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी। शून्य हटा दिया जाए और उसके बाद जितने हों वो सभी प्राकृतिक संख्याएं, और अगर शून्य लगा दिया जाए, शून्य रहे साथ में, तो पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं देखिए अब यहाँ पर दो प्रकार की, शून्य और प्राकृतिक। ये प्राकृतिक हमने बताया, नीचे लिखा हुआ है। और देखिए शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो भारत के महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट जी, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। यह गुप्त काल, जहाँ तक मुझे याद है गुप्त काल में ये थे। और प्राकृतिक संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक देखिए 1, 2, 3, 4 से अनंत तक हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। सम संख्याएं, जो संख्या 2 की गुणज होगी उसे ही हम सम संख्या कहेंगे, जैसे 2, 6, 12 ये सब 2 की गुणज हैं। शून्य, ये आप परीक्षा में आ सकता है, हम कह रहे हैं आप रट लीजिए। शून्य एक सम संख्या है, शून्य विषम नहीं है, और शून्य हमेशा सम संख्या होती है। और देखिए विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जैसे 2 के गुणे में जो कोई संख्या है उसमें 1 जोड़ दो तो वह विषम संख्या होगी, या फिर हम कहते हैं 2 से कटेगी ही नहीं, वो विषम संख्या होगी। आप देखिए जो संख्या 2 से न कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 करके 15 और इत्यादि संख्याएं। और अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वह होगी अभाज्य संख्या। वह संख्या 1 से और स्वयं से, बस केवल इतने से ही विभाजित होगी, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं 5 और 7, 5 1 से और 5 खुद से विभाजित हो रहा है। इसी तरह 7 1 से और खुद से। सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2। प्राइम नंबर जो है, एकमात्र सम जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। यह याद करने लायक एक टॉपिक है, मतलब है, क्योंकि ऐसी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं देता है ज़्यादा, इसलिए 1 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, 1 से 2 नंबर, इसे रट लीजिए। मिश्रित संख्याएं भाज्य संख्याएं, और ये देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। शून्य एक सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12। एक जो होती है वह न भाज्य होती है और न अभाज्य होती है। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक केवल अकेले कट रही है, जबकि अभाज्य संख्याएं खुद से कटती हैं और एक और कोई संख्या रहती है स्वयं से। और कंपोजिट जो स्वयं से कटे, एक से कटे और अन्य भी लोगों से कटे, वह हो गई भाज्य संख्या, मिश्रित संख्या। अब यहाँ सहअभाज्य देखते हैं। सहअभाज्य संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक HCF केवल 1 होगा, वह है सहभाज्य संख्या। जिस जोड़े में कुछ कॉमन हो, सबसे सही चीज़ यह है, आप देखिए जिस जोड़े में कोई कॉमन ना मिले वह अभाज्य संख्या है, और अगर कॉमन मिल, वो मतलब सहभाज्य संख्या है। अगर कॉमन मिल जाए तो सहभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 3, 5, 5, 7, 9, 13, इसमें से आप देख सकते हैं कुछ लोग सोचेंगे कि 9 है 1। यहाँ पर 9 को देखकर आप ये ना कह दीजिएगा कि यह सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 3 से 9 से 1 से कट रहा है, पर 13 नहीं कट रहा है। हमको इसको और इसको दोनों को देखना है। यहाँ आप 3 कॉमन ले भी लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, पर 3 में किससे गुणा करोगे कि 13 आएगा, नहीं आ सकता ना। तो यह भी एक सहभाज्य संख्या है। 9 गुणे 12, यहाँ पर आप देखिए यह को प्राइम नहीं है, यह सहभाज्य संख्या नहीं है। 3 कॉमन लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कट गई, ये देखिए नीचे लिखा है। और अब ये टॉपिक है, देखिए अगर सम और सम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 एक सम संख्या है और 2 में ही 2 को जोड़ दो तो 4 मिलेगा, और 4 एक सम संख्या है। अब देखो विषम और विषम संख्याओं को जोड़ने पर भी सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 1 एक विषम संख्या है और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा। 3 विषम है, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 मिलेंगे, तो ये सम संख्याएं प्राप्त होंगी। 9 में 9 जोड़ोगे 18 मिलेगा। 101 में 101 जोड़ोगे तो 202 मिलेगा। इस तरह से हो गया। इवन और ओड, सम और विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। 2 एक सम संख्या है, 5 एक
विषम संख्या है। 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 7। तो 7 क्या हो गया? एक विषम संख्या। इसी तरह हम देखते हैं 9 में हम जोड़ते हैं सम। 9 में हम अगर सम जोड़ देंगे तो 9 + 2 क्या हो गया? 11 हो गया। और 11 आप जानते हैं विषम संख्या है ना। अब देखिए इधर पाई। पाई, यह एक जो पाई लिखा है यह एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14 3.15। आप कहाँ देख रहे हैं? इस पे बार लगने की कोई संभावना ही नहीं है, तो इसलिए P/Q के फॉर्म में यह मान हो ही नहीं सकता। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। 22/7 एक मान होता है पाई का, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे हाई स्कूल 9th में। तो पाई का मान होता है 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है। परिमेय संख्या वह होती है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। विषम और सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, विषम होता है, सम नहीं होता, सदैव विषम होता है। प्रथम अभाज्य संख्या है 2। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी होती है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती है। एक काल्पनिक संख्या है -√-5। इमेजिनरी नंबर इसे कहते हैं जो ऋणात्मक होती है। रूट के अंदर माइनस लगा हो, वह एक काल्पनिक संख्या है। एक अभाज्य संख्या, ये जो अभी आपने देखा कि ये क्या होता है, केवल 2 गुणनखंड, केवल खुद से और 1 से जो विभाजित हो जाए वही अभाज्य संख्या है। सभाज्य में जिसमें कोई कॉमन ना हो वो सभाज्य है। देखिए 12 और 7 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। विषम भाज्य संख्या 15 है। 15 जो है वह विषम भाज्य संख्या होती है। 1 2 3 4 5 7 11 और 13 को क्या कहा जाएगा? इसको प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। अगर यहाँ पर हम 4 हटा देंगे तो फिर इसको पढ़ेंगे 1 2 3 5 7 11 13, तभी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्योंकि 1 अभाज्य है, 2 सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य है, बाकी 3 5 7 11 और 13 अभाज्य हैं। 9 अभाज्य नहीं होता है, इसलिए बीच में नहीं आया है, क्योंकि 3 से 1 से और खुद से विभाजित हो जाता है। सभाज्य संख्या 11 15 है, कोई कॉमन नहीं है। इसी तरह प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या आपने पीछे पढ़ा है, वास्तविक संख्या जो होती है उसमें परिमेय संख्या होती है डेसिमल में। अब P/Q डेसिमल अगर हम जैसे 0.25 हो गया, 0.25। अब इसको आप P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस पर बार लगा देंगे, बार लगा होगा अगर तो 25/99 ये हो गया P/Q के फॉर्म में। और अगर एक बार और इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है 0.25, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप इस दशमलव को उड़ाएंगे और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। 25 1 कम 25, 25 चौका 100 P/Q की फॉर्म में हो गया। ये हो गया, आप देखें। और इसी तरह √2 √3 जितने भी रूट होते हैं वह सब एक अपरिमेय संख्या होती है। और प्रश्न में आ सकता है, अपरिमेय नहीं दिया रहेगा तो आपको लगाओ एक अनंत गैर आवर्ती दशमलव, मतलब नॉन रिकरिंग मतलब जिसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, वही चीज़ हो गया नॉन रिकरिंग। और सदैव विषम, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है। और अब हम अगले दिन देखेंगे इकाई अंक। ये इकाई अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये सब हम अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।